जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे कनेक्टिंग कॉन्टिनेंट के बारे के अंदर। ये फिलहाल दोबारा से न्यूज में नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें कौन कौन से देश है, क्या एम्बिशियस है इस रोड का, उसके बारे में क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रशिया बाल्टिक सी की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब भारत से रशिया पहुँचने का जो शॉर्टेस्ट रूट है उसकी बात है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, कहाँ कहाँ क्या ऐसी स्थिति होने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं 72 किलोमीटर लंबा ये ट्रेड रूट होने वाला है। लेकिन एक जो सिंपल मैं आपको वर्ल्ड मैप के अंदर दिखाना चाहूँगा, ये आपको पूरा भारत दिख रहा है ना, इंडिया दिख रहा है। तो इंडिया से ये जो रूट है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर क्या हुआ है, पाकिस्तान के यहाँ पर ग्वादर है, ग्वादर के अंदर किसने बिल्ड किया है इसको, चाइना के मदद से पाकिस्तान ने बिल्ड किया है ग्वादर पोर्ट को। इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर चबाहार को बिल्ड किया है। ठीक है, हमारा जो पर्पस था चबाहार को लेकर के वो कुछ ऐसा ही था, क्योंकि अफगानिस्तान एक ह्यूमैनिटी हम असिस्टेंस के तौर पर इनको देते रहते हैं। फिलहाल अभी तालिबान का राज है तो अभी भी हम इनकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ से पोर्ट आते हैं, यहाँ पे गेहूँ वेहूँ जो भी, यहाँ से फिर ट्रेन रूट के सारे ट्रक के सारे ऐसे करके ये लोग अफगानिस्तान में हम लोग सप्लाई कर देते हैं। तो चबाहार हमने इसी को बिल्ड करके, और साथ साथ में यहाँ पर जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रियाँ आपको दिख रही है इन सबको, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, मतलब जैसे आयरन हो गया है ना, एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ पर ये सारी रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे। तो भारत का जो मेन एम था वो ऐसे करके चबाहार हमने बनाया और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने की बात आ रही है। इसी के बगल में बंदर आवास, सबसे बिजिएस्ट जो ईरान का पोर्ट है वो यहाँ पे बंदर आवास है। और ईरान के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इनके पास जो नेचुरल रिसोर्स है, मतलब एनर्जी के जो सोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको बंदर आवास देखने को मिलेगा। तो ईरान से अभी जो नया रूट है वो कुछ इस तरीके का ही है। फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पे रेस्ट पहुँचेंगे, फिर अजरबैजान पहुँचेंगे। अजरबैजान के बाद तो ये पूरा जो येलो में आप देख पा रहे हैं है ना, ये पूरा का पूरा आपको इतना बड़ा रशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ तक ये रशिया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल प्रपोज्ड वाला है, इसके ऊपर काम एक्चुअल में ये आइडिया आया था 2000 के अंदर, 2000 के अंदर ये आइडिया आया था। इसके ऊपर काम 2002 के अंदर, जब रशिया ने, ईरान ने और इंडिया ने इसको साइन किया 2002 के अंदर। इसमें बाद में 3 साल के बाद अजरबैजान, जो ये वाला एरिया देख रहे हैं ना अजरबैजान का, ये इसमें 3 साल के बाद इसके अंदर एड ऑन हो गया। फिलहाल उसके बाद क्या हुआ, इसको 13 कंट्री ने बोला कि ठीक है हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो 4 ये हो गए, बाकी 13 कंट्री ने अपने संसद के अंदर जाकर इसको रेटिफाई भी किया। एक होता है आपने एमओयू जब साइन कर ले तो सिर्फ कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, इसके ऊपर काम करे कि ना करे। उसको रेटिफाई किया हुआ 13 कंट्रियों ने। उस 13 कंट्रियों में बता दूँ आपको कौन कौन से देश शामिल है। सबसे पहली बात तो जैसे मैं बताया, इंडिया है, रशिया है, ईरान, अजरबैजान, ये ठीक है। बेलारूस है, अभी मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको। बेलारूस है, बुल्गारिया है, अर्मेनिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, ओमान। ओमान आपको ईरान के पास ही देखने को मिलेगा, ये देखिए ये। तो भारत और ओमान की जो बेसिकली फ्रेंडली कंडीशन ही है, तो ज़्यादा लेकिन इस रूट के साथ जो सबसे बड़ी टेंशन रहती है वो रहती है ईरान। ईरान के साथ दिक्कत ये हो गई है कि इसके ऊपर यूएसए ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दिया न्यूक्लियर बॉम्ब के चक्कर में। ठीक है, इजराइल के साथ इनकी तानातानी रहती है, तो इस चक्कर में यहाँ पे पूरा सैंक्शन लगा पड़ा है। यहाँ एक फंडिंग का सबसे बड़ा इशू यहाँ पे पड़ जाता है, इसलिए ये रूट अभी तक तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 2023 चल रहा है, अभी 2002 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, अभी तक बनके कंप्लीट नहीं हुआ है। फरवरी 2023 के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि हम इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे, और रशिया के बिल्कुल हित के अंदर है इसको कंस्ट्रक्ट करना, इस रूट को पूरा ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करना। अगर ये कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं तो बहुत मतलब अच्छा है। क्यों, क्योंकि इंडिया को कंटिन्यू एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। अगर ये रूट शॉर्टेज रूट बन गया तो आप एक छोटे से रूट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओगे, अपना तेल इंपोर्ट कर पाओगे, वही भारत जैसे जिसको बिल्कुल नीड है एनर्जी की। ठीक है, अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भारत कहीं और तो लेगा ही लेगा। ठीक है, अभी फिलहाल रशिया के साथ जो ट्रेड रूट है वो ये वाला है, ऐसे करके आते हैं गल्फ ऑफ एडन के पास, फिर ऐसे रेड सी इजराइल, फिर मेडिटेरियन सी, फिर यहाँ पर, फिर जिब्राल्टर होते हुए पुर्तगाल के बगल से ऐसे करके फिर यहाँ पर है ना, इसमें घुसते हैं। फिर यहाँ पे ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के बाद यहाँ से हम एसटी पीटर्सबर्ग पोर्ट में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे समुद्र वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो अभी ये लंबा, इतना बड़ा लंबा सा रूट देखने को मिलेगा, ये प्रपोज है ना। तो इस पर भी मतलब इस पर तो रूट जाता ही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब हो जाएगी जब मान लो अभी, क्योंकि टेंशन है यूक्रेन के साथ, अगर यहाँ पर इन्होंने क्रैकडाउन कर दिया कि नहीं भैया हम यहाँ पे रूट अलाउ नहीं करेंगे, या फिर मान लो कल को यहाँ पे रूट अलाउ नहीं कर, उसके लिए रशिया ने क्या किया था, बहुत पहले एक ट्राई की थी, क्योंकि यहाँ पूरे रीजन में बर्फ है ना, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ये प्लस पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे पूरे रीजन में बर्फ है जो कि मेल्ट हो रहा है। तो रशिया क्या कर सकता है, इसको बिल्कुल यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे बेसिकली, तो यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके, लेकिन ये रूट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा सफल में है भी नहीं। बाकी
यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो रीजन है ना ये भी रशिया के रीजन है। तो अभी जो थोड़ा बहुत पेट्रोल यहाँ पे हमारा ONGC का भी इन्वेस्टमेंट चलता है। तो यहाँ से हमें जब थोड़ा बहुत ऑयल चाहिए होता है तो यहाँ से हम फिर ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है, या इंडोनेशिया, फिर यहाँ से भारत आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी मैं जिस रूट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के रूट की बात की जा रही है, मतलब जो कि ईरान से होते हुए ऐसे करके जाने की बात करी जाएगी। जैसे मैं बता दूं इसमें फंडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि रशिया ने इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे। फिलहाल जो दोबारा से एक फ्रेश कॉन्टैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 162 किलोमीटर का रस्ट और अस्त्रा रेलवे को। अस्त्रा जो एरिया आपको मैं बताऊँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बंदर आवास है भारत, यहाँ पे हमारा चवार पोर्ट है भारत के द्वारा जो मदद से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे इनका बंदर आवास है। भारत चाहता है कि चवार पोर्ट तक आप इसको लेके आ जाए, और ये लोग अभी फिलहाल जो एग्रीमेंट हुआ है 162 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हुआ है, ये पूरा एग्रीमेंट अभी यहाँ पे सामने हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी इस रूट के अंदर प्रॉब्लम होने वाली है, एक तो फंडिंग की, जैसे मैंने आपको बताया, साथ साथ में यहाँ पे 12 टर्नल बनने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिक्कत आने वाली, क्योंकि 12 टर्नल बनेंगे और 15 स्पेशल ब्रिज बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बन के तैयार हो जाता है तो सभी देशों के हित के अंदर ही होगा, खास करके जो पेट्रोलियम, और क्योंकि रशिया का जो बिजनेस है, बेसिकली रशिया जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकता है भारत के लिए, एनर्जी कंटेंट हमें, एनर्जी की हमें कांस्टेंट नीड है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है वो तकरीबन 2 बिलियन के आसपास USD में लगने वाला है पैसा। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है ना। फिलहाल तो अभी इसी रूट पे काम चल रहा है। यहाँ से एक्चुअल में एक रूट तैयार किया भी गया था, है ना, कोशिश की गई थी कि सप्लाई की जाए। फिलहाल देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर। बाकी कुछ अपडेट इस न्यूज़ के ऊपर रिगार्डिंग आएगा तो मैं आपको ये फ्यूचर में आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल जो एशिया ना ये याद कर लीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्यों, है ना, कजाकिस्तान, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अगर भारत जब भी FTA सेंट्रल एशिया के साथ साइन करेगा तो एक ही FTA साइन करेगा इन सब के साथ, ठीक है। इन सब के साथ जैसे ही एक ही FTA पांचों देशों के साथ साइन होगा, ये पांचों देश इनको वैलिडेट कर देंगे, मतलब एक FTA से हमारा पांचों देश के अंदर हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो मॉडल है वो कर जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी फिलहाल हम ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें बिल्कुल भी अप्लाई, मतलब जाने का तरीका नहीं देता है। नहीं तो सबसे ईजिएस्ट वे तो ऐसे करके सीधा अफगानिस्तान में घुस। अफगानिस्तान मतलब क्योंकि फ्रेंडली में मतलब वहाँ की जो पीपल्स है वो इंडिया फ्रेंडली है, तो आपको यहाँ से हम जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत है। और ये जो हमारा एक्सेस है ना POK का, तो जैसे ही भारत मतलब थोड़ी एक सुपर पावर की तरफ बढ़ने चलेगा या फिर एक इकोनॉमिकल पावर की तरफ बढ़ने चलेगा, तो हमें POK चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये जो पांचों देश है नेचुरल रिसोर्सेज है और भारत को नीड पड़ेगी, क्योंकि हार्ड कोर वैल्यू के एल्यूमिनियम, जो हार्ड कोर जो कोर एलिमेंट है, रेयर एलिमेंट है, वो यहीं अर्थ के जो रेयर एलिमेंट है वो यहाँ पे मिलते हैं और भारत को उसकी कॉन्स्टेंट नीड पड़ने वाली है। तो ये जो POK वाला जो रीजन है ऐसे करके, जो कि अभी पाकिस्तान के कब्जे में, अगर ये हमें मिल जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो अफगानिस्तान के साथ हमारा कुछ लंबी सी बाउंड्री हमारे साथ शेयर होती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। शॉर्ट में आपको देखिए, ये देख रहे हैं आप पिंक कलर का, ये ठीक है, ये ऐसे करके येलो कलर का हो रहा हूँ उनके पास, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान वाला रूट है, तो भारत को ये एरिया लेना पड़ा। एक बार हमने ये एरिया ले लिया तब फिर तो हमें, अगर हम चाहे तो फिर यहाँ से बाय रोड बाय ट्रेन भी हम चला करके ऐसे करके बिल्कुल रशिया यहाँ पे पहुँचा सकते हैं सामान, क्योंकि इन सब के साथ भारत के साथ कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी फ्रेंडली नेशन है। और जो चाइना की प्रॉब्लम इंडिया के साथ है, मतलब अटैक कर देना, फिर ज़मीन को हथिया लेना, वैसे ही इन सब के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आज के लिए जय हिंद। आगे इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ये खबर लाता रहूँगा।